जय श्री राम। आइए चलते हैं हम आपको फिर पुनः लेके भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में, जो कि पुराणों में सबसे उत्तम पुराण माना गया है। तो देखा जाए तो महर्षि वेद व्यास द्वारा प्रणीत भोलेनाथ का श्री शिव महापुराण है, जिसकी कथा सुनने और पढ़ने मात्र से ही हमारा आपका देश संसार का कल्याण हो जाएगा। तो प्रथम खंड पूर्वार्ध विद्येश्वर संहिता में 18वें अध्याय में मैं आपको ले चलता हूँ। इससे पहले मैं थोड़ी सी सूक्ष्म बातों को लिए आपको ले चलता हूँ नवरात्रि के इस पावन पर्व पर। तो देखा जाए तो नवरात्रि के पावन पर्व में जवई के बारे में, यानी जवा, जो कि बहुत सारी वीडियो हमने डाला यूट्यूब पर, तो यूट्यूब के माध्यम से आप देखे भी होंगे कि हमारे जीवन में या हमारे इस नवरात्र के पावन पर्व पर ये जवा का क्या महत्व है और माता रानी हमें कैसी प्रेरणा देती हैं, ये हमारे जवा सिद्ध करते हैं कि हमारा साल भर कैसा व्यतीत होगा। तो स्वयं मैं, जो कि 9 दिन का अनुष्ठान करते हुए जवा बोया और उसके हिसाब से कलश स्थापन किए भी, तो आइए हम आपको थोड़े से अपने जवा के बारे में दिखा रहे हैं और बता रहे हैं कि अगर आपके घर में भी अगर कलश स्थापन हुआ हो या कहीं भी इस प्रकार का जवा, जो कि माता रानी का आशीर्वाद देखने को मिलता है कि आपको पूर्ण रूप से माता रानी का आशीर्वाद मिल गया, तो आइए दिखाते हैं हम अपने जवा को कि हमें कैसी प्रेरणा माता रानी की मिली है। तो चंद समय के लिए ले चलते हैं हम अपने कलश स्थापन और जवा को दिखाने के लिए। इसे आप देखिए, क्योंकि इसी प्रकार का अगर जवा आपके अनुष्ठान के जगह पर जहां माता रानी का अनुष्ठान किए हैं, तो ये कलर और ये जो जवा बढ़ा है, अगर ऐसा है तो ये मान लीजिए कि आपके ऊपर माता रानी की कृपा अच्छी बनेगी पूरे साल भर के लिए। तो देखिए हमारे जवा को। तो इस प्रकार का जवा अगर आप अनुष्ठान किए हैं और आपका जवा अगर ऐसा है, तो ये मान लीजिए कि आपको माता रानी का उत्तम फल की प्राप्ति होगी और साल भर के लिए आपके घर में किसी भी प्रकार का संकट या व्याध उत्पन्न नहीं होगा। तो हमारी वीडियो को आप देखते रहिए। देखा जाए तो शाम को 9:50 से 10 के बीच में आपको शिव पुराण की कथा मिलेगी, जो कि सबसे उत्तम पुराण है। और सवेरे आप देखा जाए तो आपके बीच में प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा मिलेगी, जो कि हृदय विदारक घटनाएं घटी हैं। अगर सच्चे भक्त होंगे आप प्रभु श्री राम के, तो रामचरितमानस की कथा सुनने और पढ़ने मात्र से आपके आँखों में आंसू आ जाएंगे। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा अगर व्यक्ति सुनता है और पढ़ता है, तो मानव मात्र में जन्म लेने पर भी वो हर प्राणी से एक प्रेम भाव रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करेगा। तो देखा जाए तो प्रभु श्री राम के श्री रामचरितमानस में धर्म की भी बातें सुनी गई है और अधर्म की भी बातें सुनी गई हैं। अब इसके पश्चात मैं आपको भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा में ले चलता हूँ। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी माँ सरस्वती के चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूँगा कि हमारे देश संसार में जहाँ भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा हो रही हो, या देखा जाए
तो श्रीमद् भागवत गीता की कथा हो रही हो उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। और अंधविश्वास से आप दूर रहिए। अंधविश्वास में ज्यों ही फंसेंगे तो ये मान लीजिए कि आप अंधविश्वास के साथ साथ माया जाल में फंस गए हैं। तो माया जाल में फंसने के पश्चात आपको निकलने का कोई रास्ता नहीं रहेगा। सिर्फ एक ही रास्ता है, भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा या प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा। आप माया जाल में फंसिए, लेकिन अपने परिवार के माया जाल में फंसिए, अंधविश्वास के माया जाल में न फंसिए। अंत समय में कुछ नहीं होगा, जो भी करेंगे भोलेनाथ करेंगे और प्रभु श्री राम करेंगे। इसी के साथ मैं आपको ले चलता हूँ अथाष्टादशो अध्याय यानी 18वें अध्याय में, जिसमें बंधन और मोक्ष का विवेचन, शिव पूजा का उपदेश, लिंग आदि में शिव पूजन का विधान, भस्म के स्वरूप का निरूपण और महत्व, शिव के भस्म धारण का रहस्य, शिव एवं गुरु शब्द की व्युत्पत्ति तथा विघ्न शांति के उपाय और शिव धर्म का निरूपण। तो आइए चलते हैं हम आपको विद्येश्वर संहिता के श्री शिव महापुराण के 18वें अध्याय में, जिसका श्लोक संस्कृत और उसका उच्चारण मैं आपको हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। देवश्च ऋषिभिश्चापि स्वात्म सिद्ध्यर्थ मेवहि समंत्रेणात्म हस्तेन कृतं यच्छुद्ध मंडले शुद्ध भाव नया चैव स्थापितं लिंगमुत्तमं तल्लिंगम पौरुषम प्राहुस्त प्रतिष्ठ तमुच्यते तल्लिंग पूजया नित्यं पौरुषैश्वर्य मां प्नुयाति महिद्रिब्राह्म रैश्चापि राजभिश्च महाघनय शिल्पिना कल्पितं लिंगम मंत्रेण स्थापितं च यत् प्रतिष्ठितं प्राकृतं हि प्राकृतैश्चर्य भोगदं यदुजीर्तं च नित्यं च तदि पौरुष च मुच्यते यद दुर्लभमाद्नित्यं च तद्धि प्राकृत मुच्यते लिंगम नाभिस्तथा जिह्वा नाग्रसं च शिखाकृतां कट्यादिषु त्रिलोकेषु लिंगम मध्यात्मिकं चरम पर्वतम पौरुषम प्रोक्तम भूतलम प्राकृतम विदु वृक्षादि पौरुषम गेयम गुल्मादि प्राकृतम विदु खाष्टिकम प्राकृतं गेयम शाली गोधूम पौरुषम ऐश्वर्य पौरुषम विद्या दणि माधाष्ट सिद्धिदम शस्त्री धना दिविषयम प्राकृतं प्राहु राष्ट्रिकाः प्रथमं चरलिंगेषु रसलिंगम प्रकथते रसलिंगम ब्रह्मणानां सर्वाभीष्ट प्रदम भवेत् बाणलिंगम क्षत्रियाणां महाराज्य प्रदम शुभम स्वर्णलिंगम तु वैश्यानां महाधन पतित्वदम शिलालिंग तु शूद्राणां महाशूद्री करम शुभम स्फाटिकम बाणलिंगम च सर्वेषां सर्वकामदम श्री या भावे यन्यदीयं तु पूजयाम न निषिद्धेत स्त्रीणां तु पार्थिवम लिंगम सब भृत्याणाम विशेषतः देवताओं और ऋषियों ने आत्मसिद्धि के लिए अपने हाथ से वैदिक मंत्रों के उच्चारण पूर्वक शुद्ध मंडल में शुद्ध भावना द्वारा जिस उत्तम शिवलिंग की स्थापना की है उसे पौरुष लिंग कहते हैं तथा वही प्रतिष्ठित लिंग कहलाता है। उस लिंग की पूजा करने से सदा पौरुष ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। महान ब्राह्मणों और महाधनी राजाओं द्वारा किसी शिल्पी से शिवलिंग का निर्माण कराकर मंत्र पूर्वक जिस लिंग की स्थापना तथा प्रतिष्ठा की गई हो वह
प्राकृत लिंग है वह शिवलिंग प्राकृत ऐश्वर्य भोग को देने वाला होता है। जो शक्तिशाली और नित्य होता है उसे पौरुष लिंग कहते हैं, और जो दुर्बल तथा अनित्य होता है वह प्राकृत लिंग कहलाता है। लिंग नाभि, जिह्वा, नासिका का अग्रभाग और शिखा के क्रम से कटि, हृदय और मस्तक तीनों स्थानों में जो लिंग की भावना की गई है उस आध्यात्मिक लिंग को ही चरलिंग कहते हैं। पर्वत को पौरुष लिंग बताया गया है और भूतल को विद्वान पुरुष प्रकृत लिंग मानते हैं। वृक्ष आदि को पौरुष लिंग जानना चाहिए। गुल्म आदि को प्रकृत लिंग कहा गया है। साठी नामक धान्य को प्रकृत लिंग समझना चाहिए और साली, अगहनी एवं गेहूं को पौरुष लिंग, अणिमा आदि आठों सिद्धियों को देने वाला जो ऐश्वर्य है उसे पौरुष ऐश्वर्य जानना चाहिए। सुंदर स्त्री तथा धन आदि विषयों को अस्तिक पुरुष प्रकृत ऐश्वर्य कहते हैं। चरलिंग में लिंगों में सबसे प्रथम रसलिंग का वर्णन किया जाता है। रसलिंग ब्राह्मणों को उनकी सारी अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। शुभ कारक बाणलिंग क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। इसके हिसाब से देखा जाए तो बाणलिंग क्षत्रियों के लिए अगर देखा जाए तो क्षत्रियों को महान राज्य की प्राप्ति कराने वाला माना जाता है। सुवर्णलिंग वैश्यों को और महाधन पति का पद प्रदान करने वाला है तथा सुंदर शिलालिंग शूद्रों को महाशुद्धि देने वाला है। स्फटिक लिंग तथा बाण लिंग सब लोगों को उनकी समस्त कामनाएं प्रदान करता है। अपना न हो तो दूसरे का स्फटिक या बाण लिंग भी पूजा के लिए निषिद्ध नहीं है। स्त्रियों विशेषतः साधुओं के लिए पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। विधवा नाम प्रवृत्ता नाम स्फटिक कम परिकीर्ततम विधवानां निवृत्तानां रसलिंगम विशिष्यते बाल्ये वा यौवने वापि वार्धके वापि सुब्रताः शुद्ध स्फटिक लिंगम तु स्त्रियाणां तत्सर्व भोगदम प्रवृत्तानां पीठ पूजा सर्वाभीष्ट प्रदा भुवि पात्रेणैव प्रवृत्तस्तु सर्व पूजां समाचरेत् नैवेद्यं चाभिषेकान्ते शाल्यन्नेन समाचरेत् पूजान्ते स्थापये लिंगं संपुटेषु पृथक् गृहे कर पूजा निवृत्तानां स्वभोज्यं तु निवेदयेत् निवृत्तानां परम सूक्ष्मं लिंगमेव विशिष्यते विभूत्यभ्य चर्यनं कुर्यादिभूतिं च निवेदयेत् पूजां कृत्यो वाथ तलिंगं शीर्षा धारयेत् सदा विभूति स्त्री विधा प्रोक्ता लोक वेद शिवाग्नि भी लोकाग्नि जमथो भस्म द्रव्य शुद्ध्यर्थ महावोहेत मृद्या रुलो हरुणापाणम धान्यानां च तथैव च तिलादीनां च द्रव्याणां वस्त्रादीनां तथैव च तथा पर्युषितानां च भस्मा न शुद्धि ऋष्यते स्वादि भीर्व शीतानां च भस्मान शुद्धि ऋष्यते सजलम निर्जलम भस्म यथा योग्यम तु योजयेत वेदाग्निजम तथा भस्म तत्कर्मान्तेषु धारयेत मंत्रेण क्रियाय जन्यम कर्माग्नो भस्म रूप घृक तब्ध स्मरणाधारण मा कर्म स्वात्म यानरोपितम भवेत् अघोरे णात्म मंत्रेण बिल्व कांठम प्रदाहेत शिवग्नि रीति संप्रोक्तस्तेन दग्धम शिवाग्नि जम। उसके पश्चात देखा जाए तो पार्थिव लिंग की पूजा का विधान है। प्रवृत्त मार्ग में
स्थित विधवाओं के लिए स्फटिक लिंग की पूजा बताई गई है। अगर देखा जाए तो जो महिलाएं विधवा हैं उनके लिए स्फटिक लिंग की पूजा का विधान बताया गया है, परंतु विरक्त विधवाओं के लिए रसलिंग की पूजा को ही श्रेष्ठ कहा गया है। हे सुब्रतो, बचपन में, युवावस्था में और बुढ़ापे में भी शुद्ध स्फटिकमय शिवलिंग का पूजन स्त्रियों को समस्त भोग प्रदान करता है और करने वाला होता है। गृहस्थ स्त्रियों के लिए पीठ पूजा भूतल पर संपूर्ण अभीष्ट को देने वाली है। प्रवृत्त मार्ग में चलने वाला पुरुष सुपात्र गुरु के सहयोग से ही समस्त पूजा कर्म संपन्न करे। इष्ट देव का अभिषेक करने के पश्चात अगहनी के चावल से बने हुए खीर आदि पकवानों द्वारा नैवेद्य अर्पण करे। पूजा के अंत में शिवलिंग को पधराकर घर के भीतर पृथक संपुट में स्थापित करे। जो निवृत्त मार्गी पुरुष है उनके लिए हाथ पर ही शिवलिंग पूजा का विधान है। उन्हें भिक्षादि से प्राप्त हुए अपने भोजन को ही नैवेद्य रूप में निवेदित करना चाहिए। निवृत्त पुरुषों के लिए सूक्ष्म लिंग ही श्रेष्ठ बताया जाता है। वे विभूति के द्वारा पूजन करें और विभूति को ही नैवेद्य रूप से धारण या निवेदित भी करें। पूजा करके उस लिंग को सदा अपने मस्तक पर धारण करें। यानी विभूति का मतलब ये है कि भभूत है तो उससे ओ शिवलिंग की पूजा करने के पश्चात उस विभूति को अपने जो है कि मस्तक पर धारण करें। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाग्नि जनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा पर्युषित वस्तुओं की शुद्धि भस्म से होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी शुद्धि भस्म से ही मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ियों को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिव अग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपल, पलाश, बट, अमल, ताश और बिल्व इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में मैं आपको फिर पुनः ले चलूँगा। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए। इसके साथ साथ भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा आप तक पहुंचाने में हमसे जाने अनजाने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करें और अपनी कृपा हमारे ऊपर, आपके ऊपर, जो भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा सुन रहा है उनके ऊपर बनाए रखें। अंधविश्वास से आप दूर रहिए। मोह माया को छोड़ के भोलेनाथ के
श्री शिव महापुराण की कथा सुनिए, आपका घर गृहस्थी जीवन खुशहाल बना रहे। प्रभु श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे, भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आपका दिन मंगलमय हो। अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूँ। धन्यवाद। जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।